है ना। नाद को अपन ने कहा वेद, बिंदु को हमने कहा ब्रह्म, और विद्या को कहा सद्विद्या या शुद्ध विद्या या शुद्ध विद्या। तो ये ब्रह्म है, एक्चुअली ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है। तो वेद ब्रह्म और विद्या, वेद ब्रह्म और विद्या, तो ये अपन को सुनने से ज्ञान हुआ, ये देखने से ज्ञान हुआ, और ये अनुभव से ज्ञान हुआ, अनुभव से ज्ञान हुआ। ये हमारा बिंदु जो है, ये बिंदु हमारा जो है, ये अक्षर में बदलता है, ये बिंदु हमारा अक्षर में बदलता है ना। और ये जो अक्षर में है, इस बिंदु में जो है कलाएं होती हैं, इस बिंदु में जो है कलाएं होती हैं, इस बिंदु में कलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 कलाएं होती हैं, 5 कलाएं होती हैं। पहली कला है जो, पहली कला ये है आपकी समुच्चय गति, समुच्चय गति, समुच्चय है इसमें। दूसरी कला शुद्ध गति, शुद्ध गति, ये अपनी दूसरी कला है। तीसरी कला शुद्ध आगति, तीसरी कला जो क्या है, ये है शुद्ध आगति। चौथी कला क्या है आपकी? स्थिति गर्भित गति, स्थिति गर्भित गति। और पांचवी कला है आपकी स्थिति गर्भित आगति, स्थिति गर्भित आगति। तो ये जो है पहली कला जो समुच्चय गति है, ये हमारी ब्रह्मा, ये है हमारा रुद्र, इसी को हम बोलते हैं सूर्य, और ये है आपका विष्णु, और ये है हमारी अग्नि, और ये है हमारा सोम, ये हमारा सोम। तो हमने जाना कि परम शिव से पहले शिव अलग हुआ, और जब शिव तत्व अलग हुआ तो शिव तत्व से लिपटी हुई उसकी जो है शक्ति थी, और शक्ति ने जब शिव को देखा और उनका मिलन हुआ तो नाद हुआ, उनके संचोट से नाद हुआ, नाद जो है बिंदु में परिणत हुआ, है ना। और नाद को जो है सुना हमने, इसको वेद बोलते हैं, बिंदु को हमने देखा तो ये ब्रह्म है। इन दोनों के अनुभव से जो है विद्या आई, ये हम इसको इसलिए ना, ये है ब्रह्म वेद और विद्या का एक त्रिकोण बना। और इसी तरह जो नाद है, नाद निकल के जो तुरंत है वो अक्षर में परिणत हो जाता है, और ये अक्षर तुरंत जो है एक त्रिंगल का रूप ले लेता है ना। और इसमें जो होता है मन है, प्राण है और वाक है, ये 3 चीजों की त्रिपुटी है। मन, प्राण और वाक, ये 3 त्रिपुटियों में बदल जाता है। तो ये अक्षर में 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। और ये जो बिंदु है, इसमें जो है 5 कलाओं से मिलके ये बिंदु बनता है, और ये 5 कलाएं जो हैं
पहली कला समुच्चय गति जो ब्रह्मा है, दूसरी कला शुद्ध गति जो है ये सूर्य है या रुद्र है, तीसरी कला शुद्ध गति है ये विष्णु है। ये विष्णु क्या करता है? ये विष्णु जो है ये सोम की जब अग्नि में आहुति होती है, सोम की, सोम माने अन्न, सोम की जब अग्नि में आहुति होती है और उससे जो रस है, ये विष्णु माने खींचने वाला, रस को खींचने वाला, रस को खींचने वाला सूत्र है, खींचने वाला सूत्र है, खींचने वाला सूत्र है। अन्न की आहुति अग्नि में होगी, अन्न की आहुति अग्नि में होगी और इससे जो वाष्पित रूप से जो रस निकलेगा ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा रुद्र को। तो ये रुद्र क्या बनेगा? शिव। ये रुद्र बनेगा शिव। जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक ये शिव परमात्मा हमारी विश्व की रक्षा करेगा, संसार की रक्षा करेगा। और यदि ये रुक जाएगा तो फिर हमारा ये शिव जो है रुद्र बन के इस संसार को नष्ट कर देगा, है ना। तो ये जो विष्णु है एक जगह स्थिर रह के इस अन्न के रस को खींच के और हमारे जो है रुद्र को रसपान कराते हैं और ये चीज कहलाती है यज्ञ।